हेलो स्टूडेंट, मैं प्रजापति नरेश फिर से आपका एक बार यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हिंदी सब्जेक्ट में प्रकरण 7 जो है सूरदास के पद। तो यहाँ सूरदास के जीवन के कहानी के बारे में कहें तो कहते हैं कि सूरदास जी जो थे वह भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति में इतने तल्लीन हो गए थे कि शायद अन्य किसी की भक्ति उन्हें पसंद ही नहीं थी। सूरदास जी जो हैं वह अंधे थे और फिर भी कहते हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति के सिवा अनन्य भक्ति पर उन्हें विश्वास था ही नहीं। वो कहते हैं कि भाई देवी देवताओं की पूजा करें, इससे तो बेहतर है कि हम भगवान श्री कृष्ण के ही शरण में जाएं। वो कहते हैं कि भाई जो एक वृक्ष होता है तो एक वृक्ष की जो शाखाएं हैं तो शाखा जो पकड़ते हैं तो उसके बदले हम सीधा इसका थड़ पकड़ ले तो शायद कहते हैं कि हमारा बचाव हो सकता है। तो इसीलिए सूरदास ने भक्ति में श्री कृष्ण के भक्ति के अलावा किसी और देवी देवताओं की भक्ति में उनका मन नहीं लगता था। तो इस इकाई में सूरदास जी ने यहाँ पर बात की है कि 2 पद दिए गए हैं, एक विनय का पद है और दूसरा जो है वह भक्ति का पद है। और दूसरी बात कही है कि श्री कृष्ण के बचपन की जो बात की है तो उसका बचपना कैसा था और बचपनों के सहाय पर शायद एक छवि देखते हैं श्री कृष्ण की घुटनों पर चलते हुए और हाथ में मक्खन लिए चलते हैं। तो इस छवि को देखकर उसका वर्णन कैसे किया है ये बात को हम समझने को जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि पहली बात जो कही है उन्होंने, पहली जो बात जो कही है तो पंछी का उदाहरण दिया है, दृष्टांत दिया है कि एक पंखी जो होता है, एक पंखी जो होता है वह जहाज का, मानो के बीच समुद्र के बीच एक जहाज है और उस जहाज से पंखी उड़ता है तो समुद्र में जाएगा कहाँ? वह वापस जहाज पर ही आएगा, वापस जहाज पर ही आएगा। बस ऐसे ऐसे कई उदाहरण देकर उन्होंने हमारे कृष्ण भक्ति का महिमा समझाया है। सो देखते हैं हम पहले कवि परिचय और बाद में इस काव्य का रस दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि सूरदास जी का जन्म जो है सन 1478 में हुआ था और उसका निधन जो था वह 1573 में हुआ था। तो महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था और कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। ये श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। अब देखते हैं इसके बारे में कि वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय हैं। प्रस्तुत पद में सूरदास जी के अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है और उनका मन सिवाय श्री कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता है। जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो वे और देव देवताओं की आराधना कैसे कर सकते हैं? आराध्य देव का गुणगान सूरदास ने किया है और दूसरे पद में भी भक्ति कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का मनमोहक वर्णन, उसका रूप कैसा है, बाल्यकाल का रूप कैसा है और उसी रूप का वर्णन श्री कृष्ण का यहाँ पर किया है। और फिर कहते हैं कि बाल कृष्ण की चेष्टा के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया गया है। अब देखते हैं हम यहाँ पर काव्य के बारे में विनय तथा भक्ति की बात की है। पहला पद जो है तो पहले पद के बारे में सूरदास जी ने बहुत दृष्टांत दिए हैं कि श्री कृष्ण के भक्ति के अलावा किसी और की भक्ति नहीं करने की बात की है उन्होंने। सो देखते हैं तो पहले कहते हैं कि यहाँ पर जो शब्दार्थ होते हैं तो शब्दार्थ पर मैं यहाँ पर अंडरलाइन करूँगा, तो उसी अंडरलाइन को आप इस शब्दार्थ को सुनकर अपने नोटबुक में लिखना है स्टूडेंट। तो मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, अनंत यानी अन्यत्र, दूसरी जगह कहते हैं कि मेरो मन कहीं और सुख नहीं पावे, सुख नहीं पाता है, मेरा मन कहीं और सुख नहीं पाता है। क्यों? कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जहाज
जो जहाज का पंछी जो होता है कि बीच समुद्र है और बीच समुद्र के बीच एक जहाज है और उस जहाज पर से पंछी को छोड़ दिया जाता है, तो बीच समुद्र में पंछी कहाँ जाकर बैठेगा, तो कहीं और नहीं जाएगा, वह वापस फिर जहाज पर ही आएगा। फिर जहाज पर आवे, कमल नैन को छोड़ी महात्म और देव को धावे। कमल नैन यानी कि जिसके नैन कमल समान है वह, या तो फिर कमल समान नेत्र वाले भगवान की बात की है। तो कमल नैन, तो जिसके नैन कमल समान है, ऐसे भगवान की बात की है कमल नैन। कमल नैन को छोड़ी महात्म यानी महिमा, कमल रूपी नेत्र वाले भगवान की महिमा छोड़कर और देव को धावे, तो किसी और देव को धावे यानी कि उसकी पूजा अर्चना करे, किसी और देव की पूजा अर्चना करे, ध्यान धरे। धावे यानी ध्यान धरना, धावे यानी ध्यान धरना, किसी और देव की ध्यान धरने की बात की है। परम गंगा को छोड़ी पियासो दुर्मति कुप खनावे। परम गंगा को छोड़ी पियासो यानी जो प्यासा जो होता है वह, जो इंसान प्यासा होता है वह कहते हैं कि परम गंगा को छोड़ी, तो जो पवित्र नदी गंगा जो मानी जाती है, बाजू में से पवित्र गंगा नदी पसार होती है। और फिर कहते हैं कि दुर्मति यानी कि कम बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है, वह कम बुद्धि व्यक्ति वाला जो होता है, कम बुद्धि वाला व्यक्ति जो है वह कूप यानी कुआं, खनावे यानी खुदवाता है। जो मंद बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, बाजू में से गंगा का प्रवाह अविरत प्रवाह चला जा रहा है, फिर भी उन्हें पानी पीने की बात जब होती है, पानी पीने की इच्छा होती है, तो वह बाजू पर कुआं खुदवाता है। तो ऐसा मूर्ख व्यक्ति की बात यहाँ पर की है। तो ऐसी बातों को लेकर यहाँ पर श्री कृष्ण की भक्ति की बात की है। फिर कहा है कि जिहि मधुकर अंबुज रथ चाख्यु। मधुकर यानी भंवरा, मधुकर यानी भंवरा, और अंबुज यानी कमल, अंबुज यानी कमल का रस। तो जिस भंवरे ने अंबुज का रस चख लिया है यानी कमल का रस चख लिया है, क्यों करेल फल पावे, उन्हें करेला का कड़वा रस जो है, करेला का कड़वा फल जो है वह उसे अच्छा नहीं लगता है। फिर कहा है कि सूरदास प्रभु काम ध्यानु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास कहते हैं कि प्रभु कामधेनु यानी श्री कृष्ण जो है वह कामधेनु की माफक है। वो कहते हैं कि कामधेनु यानी जब इच्छा कहे चाहे वो उस प्रकार का हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं, उसे कामधेनु कहते हैं। और फिर कहते हैं छेरी यानी बकरी, बकरी कौन दुहावे, कामधेनु को छोड़कर। कहते हैं कि भाई जो कामधेनु गाय होती है, हमारी इच्छा के अनुसार जब चाहे हम दूध निकाल सकते हैं, या और बकरी को कौन पकड़ सकता है। यानी इस प्रकार के गाय को, कामधेनु को छोड़कर हम छेरी यानी बकरी को नहीं पकड़ना चाहते हैं। इस प्रकार से सूरदास जी ने ये दो दृष्टांत दिए हैं। एक तो कहते हैं कि कामधेनु को छोड़ने की बात की है, और छेरी कौन दुहावे, दुहना यानी दुआना। तो फिर कहते हैं कि यहाँ पर दोहने की बात की है कि छेरी यानी बकरी को कौन दुहता है भाई। जो कामधेनु जैसी गाय मिल जाए तो श्री कृष्ण को कामधेनु के बराबर कहा है, तो श्री कृष्ण को कामधेनु की माफक कहा है। तो उसी प्रकार से वह कामधेनु को छोड़ने की बात नहीं करते हैं कि श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी है उन्हें, इसीलिए उन्होंने कामधेनु को छोड़ने की बात नहीं की है। फिर बकरी को हम क्यों गले लगाए भाई, ऐसी बात इस इकाई में की है। अब देखते हैं दूसरे पद में। तो दूसरे पद में उन्होंने श्री कृष्ण की शोभा के बारे में कुछ कहा है कि श्री कृष्ण की शोभा कैसी है, वह कैसे दिखते थे जब बाल्यकाल की बात की है। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण हाथ में मक्खन लिए हुए से अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। कहते हैं कि शोभित कर नवनीत लिए, नवनीत यानी मक्खन, नवनीत यानी मक्खन। तो ये बात हमें समझना है कि शोभित कर यानी हाथ में मक्खन लिए, हाथ में मक्खन लिए या शोभित कर रहे हैं कि शोभित कर नवनीत लिए, यानी कि हाथ में मक्खन लिए शोभित कर रहे हैं, यानी शोभा बढ़ती है। हाथ में मक्खन लिए हुए बालकृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं, उसकी शोभा बढ़ती है। ये सभी की वर्णन की बात की है। फिर कहता है कि घुटुरुनि चलन रेणु तन मंडित। घुटुरुनि यानी कि कहते हैं ना कि घुटनों पर चलकर, घुटनों के बल चल रहे हैं। घुटुरुनि यानी घुटनों के बल चलन रेणु तन मंडित, घुटनों के बल चल रहे हैं। और मंडित यानी रेणु यानी धूल, घुटनों के बल चल रहे हैं। और तन मंडित यानी कि सुशोभित, उसका तन जो है वह सुशोभित हुआ जा रहा है। घुटनों पर चलकर कहते हैं
कि रेणु यानी धूल जो है उनके घुटनों पर लगी हुई है, हाथ जो है हाथ में मक्खन लिए हुए हैं, इसका मुख जो है मिट्टी से लिपटा हुआ है। यानी ऐसे ऐसे घुटनों, ऐसे ऐसे उनकी बाल्यावस्था के वर्णनों की बात की है। कहते हैं कि घुटनों के बल पर चल रहे हैं, उनके शरीर पर धूल लगी हुई है और मुख में मक्खन लगा हुआ है। मुख दधी लेप किए, मुख दधी, दधी यानी मक्खन, मक्खन की बात की है कि लपेट लिया है, सारे मुख पर मक्खन लपेट लिया है। चारों कपोल, चारों कपोल, कपोल यानी जो गाल की बात कही है वह, चारों कपोल अलग है, सुशोभित गाल की बात कही है, चारों मतलब सुंदर, सुंदर, चारों यानी सुंदर, सुंदर उनके गाल जो है वह लोल, लोल लोचन, लोल यानी चंचल, लोल यानी चंचल, लोचन, लोचन यानी आँख, नेत्र, नयन जो भी कहते हैं उसके लोल, लोल यानी कि चंचल नेत्र जो है वह। फिर गोरोचन तिलक दिए, गोरोचन, गोरोचन यानी कि मस्तक पर तिलक करने का एक पीले प्रकार का द्रव्य जो होता है गोरोचन, यानी वो कहते हैं कि भाई जो चंदन का जो तेल होता है, चंदन की जो कहते हैं कि सुखड़ को घिस कर जब तिलक लगाते हैं तो पीला चंदन का तिलक होता है। इसी प्रकार का गोरोचन भी कोई एक वस्तु होती है और उसका तिलक हम लगाते हैं, ऐसी बात कही है कि तिलक दिए, यानी कि अपने मस्तक पर ये गोरोचन का तिलक लगाया हुआ है। फिर उनके सिर के दोनों ओर लटे झूली रहे हैं। लट लटकन मनु मन मधुपन घन मादक मधु ही पिए। लट लटकनी, लट लटकनी यानी कि कहते हैं कि उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है और उनके सिर के दोनों ओर लटे झूली रही हैं। लट लटकानी मनु मत मधुघन मादक मधु ही पीवे, यानी मनु यानी मानो, मनु यानी मानो की, मानो कि ये मत बनकर, मत यानी कि मस्त बनकर भौरा जो है जो मद पीने को जा रहा है, ऐसी बातें कही हैं। ये दृष्टांत यह है कि भौरों के समान लग रहे हैं कि उनके सिर के दोनों ओर लटें झूली रही हैं। फिर कहते हैं कि वे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भौरों के समान लग रहे हैं। मस्त मधु, मधु यानी मध जो होता है, भौरा जो मध पी करके कितना सुंदर लगता है। बस इसी प्रकार के उनके कपोल, कपोल यानी घाल के मुख के आजू बाजू दोनों बाजू से ये बालों की लटें झूली रही हैं और अच्छी तरह से दिख रहे हैं। फिर कहते हैं कि कठुला कंठ, कठुला, कठुला यानी कि चांदी की चांकिया, कठुला यानी कि चांदी की चांखिया की बात कही है कि चांदी की चांकिया यानी कि बगनखा और बजरबट्टू की एक माला जो होती है वह, बरोबर। फिर कहा है कि वज्र केहरी नख, केहरी नख यानी कि सिंह के नाखून की बात की है। तो फिर कहा है कि गले में पहनी हुई चांदी की चांकिया। फिर कहते हैं कि बगनखा और बजरबट्टू की माला हृदय पर सुशोभित हो रहे हैं। राजत रुचिर हुए, राजत, राजत यानी कि सुशोभित और रुचिर अच्छे लग रहे हैं, रुचिर यानी सुंदर। उनके गले पर ये माला जो है वह अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है। यही यानी कि यह धन्य सुर एकोपल यही सुख का शतकल्प लिए, शतकल्प जिए, यानी कल्प यानी कि 4,32,00,000 वर्ष की अवधि, कल यानी कलयुग की बात कही है कि सत्य यानी 100 और कल्प यानी 4,32,00,000 वर्ष की अवधि की बात की है। तो यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि बालकृष्ण के इस छवि को देखने का सुख एक पल के लिए भी मिल जाए तो भी जीवन धन्य हो जाए, फिर 100 कल्प तक जीने की कोई अर्थ नहीं है। 100 कल्प तक जीने का कोई, सत्य यानी 100, सत्य यानी 100 वर्ष तक जीने की कोई कमी नहीं रहती। इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति का अनन्य महिमा की बात की है। सो देखते हैं दूसरा पद जो है हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर यानी हाथ और नवनीत यानी मक्खन, हाथ में मक्खन लिए श्री कृष्ण शोभित कर रहे हैं, यानी कि अच्छे दिख रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। फिर क्या है कि घुटुरुनि चलन रेणु तड़न मंडित, घुटनों के बल चल रहे हैं और उनके शरीर धूल से लगे हुए हैं, यानी कि
रेणु तन मंडित, तन यानी शरीर, शरीर जो है वो रेणु यानी धूल से लिपटा हुआ है, और मुख दधि लेप किए, और मुख पर दधि यानी मक्खन जो है वह लगा हुआ है। चारू कपोल, चारू यानी कहते हैं कि यहाँ पर सुंदर, उनके कपोल, कपोल यानी गाल जो है वह सुंदर दिख रहे हैं। और लोल लोचन, लोल यानी कि चंचल नेत्र जो होते हैं वह दिख रहे हैं। गोरोचन तिलक दिए, उनके मस्तक पर गोरोचन का तिलक लगाया हुआ है, और इसी प्रकार की उसके मुख की शोभा बढ़ रही है। लट लटकनी मनमत मधुपन गण मादक मधुपी मधुही पीवे। लट लटकनिया यानी कि बात की है यहाँ पर कि उनके सिर के दोनों ओर लटें झूली रही हैं, और फिर कहा है कि जुड़ी हुए वे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भौरों के समान लग रहे हैं। और गले में पहने हुई चांदी की ये झांकियाँ जो हैं वो कहते हैं ना कि भाई मधुबन मादक मधु ही पिए, और कठोला कंठ, कठोला कंठ, कठोला यानी कि चांदी की झांकियों की बात की है, और कहरी नखले के सिंह के नाखून की बात की है कि पहनी हुई चांदी की चांखिया, और बगनखा और बज्रबट्टू की जो माला जो हृदय पर सुशोभित हो रहे हैं। बज्रबट्टू की माला जो है वह उसके शरीर पर राजत रुचिर हुए, यानी कि एकदम सुंदर शोभित रही है। और सुदास जी कहते हैं कि धन्य सुर एको पल ही सुख, तो सुदास जी कहते हैं कि वह धन्य है कि जो श्री कृष्ण की इस छवि को देखने का सुख एक पल के लिए भी मिल जाए। का सत्य कल्प जिए तो जीवन धन्य हो जाता है, फिर 100 कल्प तक जीने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। 100 यानी सत यानी 100 वर्ष की बात की है कि 100 कल्प तक जीने का कोई अर्थ नहीं रहा। 100 कल्प यानी कहते हैं कि 4,32,00,000 वर्ष की अवधि बताई है, तो इतने सालों तक जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी बात सुदास ने जी कृष्ण के भक्ति के अनन्य की बात की है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर ये सुदास जी के जो 2 पद लिए थे, विनय तथा भक्ति का पद है, और दूसरा पद जो है वह उनकी बाल्यावस्था की शोभा के पद हैं। और फिर यहाँ पर जो शब्दार्थ की बात की है तो ये आपको शब्दार्थ लिखने हैं, और फिर बात की है स्वाध्याय की, तो स्वाध्याय भी आपको लिखना है। ठीक है, तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर इस इकाई को हम पूर्ण करते हैं, साबित करते हैं।